नमस्कार, स्वागत है आपका AFT 24/7 में। आज है दूसरा दिन ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट नोएडा का और हमारे साथ मौजूद हैं मिस मीनाक्षी जोशी जो हिंदी की एक प्रोफेसर हैं। मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, शुक्रिया बेटे। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य और अंग्रेज़ी साहित्य के बीच हमेशा से एक कंपैरिजन हुआ है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, तुलना तो हर जितनी अलग अलग चीज़ें हैं उसके बीच हो सकती है और सबका अपना एक परिदृश्य होता है, एक पृष्ठभूमि होती है और सबके अपने इतिहास के साथ अपने अनुभव लेखन में जुड़ते हैं। तो अंग्रेजी साहित्य की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि वो उनके परिवेश, उनके संस्कार, उनके अनुभव पर आधारित है और हिंदी साहित्य जो है बहुत पुरानी परंपरा है। अंग्रेजी साहित्य के कई हजारों साल पहले से हिंदी साहित्य चला आ रहा है और उसके जितने विभिन्न रूप हैं, मुझे लगता है कि उसका जोड़ आज भी विश्व साहित्य में इसलिए नहीं मिल सकता है कि जब भी विदेशी साहित्य देखते हैं उसमें कहीं न कहीं भारतीय परंपरा का, भारतीय ज्ञान का और भारतीय मनुष्यों के बातों का अनुकरण देखने मिलता है। तो मुझे लगता है कि तुलना की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन किसी स्तर पर निश्चित रूप से अंग्रेजी साहित्यकारों ने कहीं शिखर को छुआ है। उस शिखर को छुआ है जहाँ हमारे साहित्यकारों की नज़र तो पड़ी है, लेकिन लिखने का साहस वो नहीं कर पाए। और हिंदी साहित्य में एक ये धारणा बन गई है सामाजिक लोकलाज की, तो वो एक सीमा में बंद कर लिखते हैं। उनका एक अपना दायरा होता है, बहुत कम। अब तो खैर आजकल जो युवा पीढ़ी लिख रही है, निश्चित रूप से वो दायरे के बाहर आ जा रही है, तोड़ रही है सीमाओं को और बिल्कुल निडर होकर, बेखौफ होकर वो अपनी अभिव्यक्ति दे रही है। मैम जब से डिजिटल मीडिया ऊपर आया है तो उसका क्या प्रभाव रहा है साहित्य पे? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि पूरी उथल पुथल मच गई है डिजिटल और मीडिया में। जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रयोग होने लगे हैं, उससे साहित्य में एक फ़र्क तो ये आ गया है कि जो उसका प्रचार प्रसार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इतना तेज़ी से पहले खाली प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोग नहीं पहुंच पाते थे साहित्य तक और सब लोग जान भी नहीं पाते थे कि क्या लिखा जा रहा है, कहाँ लिखा जा रहा है और किस विषय पर लिखा जा रहा है। अब डिजिटल माध्यम से और मीडिया के माध्यम से साहित्य ने चारों दिशाओं में अपनी ध्वजा फहराई है और फ़र्क तो ये पड़ा है कि आज भी जो पुराने साहित्यकार हैं, जो टेक्निकल लाइन से नहीं जुड़े हैं, वो अपनी कलम पर ही विश्वास करते हैं और उनका साहित्य बहुत उच्च स्तर का होते हुए भी वो बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक नुकसान के रूप में इसको हम देख सकते हैं कि जब तक हम तकनीकी रूप में पूरी तरह सक्षम नहीं हो जाते हमारी पीढ़ी के लोग, तब तक साहित्य हमारा थोड़ा सा पीछे रह जाता है नहीं जुड़ने के कारण। जी मैम, फ़ायदों के साथ नुकसान तो हर जगह हैं। एक नुकसान, ठीक है जी मैम, फ़ायदे के साथ नुकसान भी होते ही हैं। इसका एक नुकसान ये भी है कि लोगों के जो नौजवान पीढ़ी आई है उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। तो आपको क्या लगता है कि हम किस तरह उन्हें वापस ला सकते हैं इस चीज़ों में? पहले मैं इस सवाल के जवाब में एक सवाल पूछना चाहूँगी। जी, आपने कैसे जाना कि युवा पीढ़ी का अटेंशन कम हो गया है? क्योंकि मैं खुद भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ। अब जब मैं कोई भी किताब पढ़ने बैठूँ तो मैं 2 पन्नों से ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो ये चीज़ मुझे खुद भी महसूस हुई है। देखो, मैं आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। मैम आरोहन। आरोहन, यहाँ पर एक बात का फ़र्क ये पड़ता है कि अब चूँकि युवा पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सब मीडिया, सब ऐसे साधनों से जुड़ गई है, आधुनिक साधनों से, कि उनको पुस्तक लेके बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो आप देखिए, उनके पास जो
आईफोन है, उनके पास जो टैब है, लैपटॉप है, कौन सा साहित्य या कौन सी किताब ऐसी नहीं है जो उसमें उपलब्ध नहीं है। और मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी नई जुड़ी ये धारणा शायद गलत है। मैं जितने विश्वविद्यालयों में, सेमिनार में, संगोष्ठियों में और बच्चों के बीच गई हूँ, वहाँ पर मैंने, विश्वास नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की जो मैंने हिंदी साहित्य में रुचि देखी, मैं आश्चर्यचकित थी। जब मैं पहली बार उस कॉलेज में गई व्याख्यान के लिए, तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा ये सब अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे हैं और मैं हिंदी में यहाँ पर साहित्य में बच्चों को क्या संबोधित करूँगी। लेकिन आश्चर्य था, वहाँ के कार्यक्रम में इंजीनियरिंग कॉलेज के अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों ने संस्कृत में इतने सुंदर श्लोक, उसकी व्याख्या, और कुछ विद्यार्थियों ने अपने विचार भी रखे। तो वो सुनने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी मेरी, कि मुझे लगता था कि आज की युवा पीढ़ी अपनी भाषा और संस्कृति से कट रही है। लेकिन जो मेडिकल में हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो टेक्निकल फील्ड में भी हैं, वो सब कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा परिवेश, जड़ तो हमारी भाषा और हमारे देश का वातावरण है। आज बच्चे भले ही आज अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के साधन और आधुनिक साधन को अपना रहे हैं, लेकिन उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, वो जिस परिवेश से आए हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं उनके संस्कार दिखते हैं। और बच्चे भौतिक साधनों का उपयोग करते हुए भी, मुझे लगता है अभी भी बहुत बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से जुड़ी है। धन्यवाद मैम, आपने इतना मूल्यवान समय हमें प्रदान किया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें AAFT 24/7 के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आरोहन आर्या।